हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पे। सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की आप सबों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। स्पेशल डेज के ऊपर हम वीडियो लाते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम 15 अगस्त के ऊपर में एक MCQ का सीरीज लेके आए हैं। 15 क्वेश्चन का ये एक वीडियो है। हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, एक बार पुनः आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय झंडे के अशोक चक्र में कितने लाइन होते हैं? इसका सही जवाब होगा आपको ऑप्शन सी 24। राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र, राष्ट्रीय ध्वज में जो है सो अशोक चक्र का स्थान श्वेत जो पट्टी है उसके बीच में दिया जाता है, जिसमें 24 तिल्लियां हैं। हर एक तिल्ली का एक विशेष महत्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर। बी। एक बात याद रखिएगा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत इसमें काफी हद तक बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है और राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? ठीक है। और एक बात और, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है सो बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गीत है, वो अमार सोनार बांग्ला, उसके भी रचयिता जो है सो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर होगा आपको आंसर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, जिस समय आजादी मिली थी उस समय जो आजादी के बाद जो गवर्नर जनरल बने थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो 1948 तक रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? देखिए, जस्ट अभी मैंने आपको पहले बताया कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में अंतर को समझिए। राष्ट्रगान के निर्माता थे आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत आपका है वंदे मातरम, इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में कंफ्यूज मत होइएगा। राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत के भी हैं, और राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आजाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सॉरी, आजाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इससे पहले मैंने देखा कि आजाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, मतलब उसमें आंसर हो गया लॉर्ड माउंटबेटन। बट यहाँ पूछ रहा है आजाद भारत जब आजाद हो गया उसके बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वर्ड पे ध्यान दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि आजाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन, और अगर आपसे ये पूछे कि आजाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो सी, राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, 15 अगस्त के भाषण का पहली बार रंगीन टीवी पर प्रसारण कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1982। इंदिरा गांधी जी उस वक्त में प्रधानमंत्री थी। उस वक्त सबसे पहली मर्तबा जो है सो कलर टेलीविजन के माध्यम से 15 अगस्त के भाषण का प्रसारण समस्त राष्ट्र में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आयोजित पहली जनगणना के दौरान देश की कुल जनसंख्या कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा 36 करोड़। जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पहली बार जनगणना की गई थी तो उस दरमियान में जो जनसंख्या थी वो 36 करोड़ थी। ठीक है, और लास्ट टाइम 2011 में जो जनगणना हुई उस समय जो आपकी जनसंख्या थी वो 122 करोड़, लगभग तिगुनी हो चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वजारोहण कहाँ करते हैं? आई थिंक सबको पता होगा, ऑप्शन सी, लाल किला। ठीक है, और लाल किला का निर्माण कौन किए थे? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। ठीक है, लाल किला का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट,
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद के लिए कब शपथ लिए थे? ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। एक्चुअली में 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था, तो शपथ कब लिए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1947 को ही इन्होंने शपथ ग्रहण किया था, शपथ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट, आजादी के बाद सर्वप्रथम किस पार्टी की सरकार बनी थी? इसका आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन सी। ठीक है, आजादी के बाद सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट, लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी, दूसरी एनिवर्सरी थी, इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने इसी दिन को भारत के स्वतंत्रता के लिए चुना, 15 अगस्त। ओके, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा का निर्माण किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा का निर्माण जो है सो पिंगली वेंकैया जी किए थे। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने ही तिरंगा का डिजाइन किया था। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है, पिंगली वेंकैया पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? देखिए, हर क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं होता है, लेकिन कुछ हमें जानकारी रखने के लिए भी जरूरी होता है। तो आज का दिन 15 अगस्त बहुत ही ऐतिहासिक दिन हमारे देश के लिए एक पर्व होता है, ये राष्ट्रीय पर्व, और इससे बड़ा पर्व कोई पर्व नहीं होता है। इसी दिन हमारे मुल्क को आज़ादी मिली थी। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये MCQ 15 MCQ का एक वीडियो बनाया। कुछ आपको एग्जाम के लिए भी मदद कर सकते हैं, और कुछ आपको जानकारी के लिए भी रखना चाहिए एज ए नागरिक। ठीक है, देखिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ये फ्राइडे था, आपको शुक्रवार, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 के टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, SSC के अंदर, NTPC के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्लेमेंट एटली, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा क्लेमेंट एटली। ठीक है, नेक्स्ट, आजादी के बाद एक राष्ट्रीय झंडा समिति का गठन किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने पहले ही बताया, कुछ क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मस्ट है, जो पूर्व में पूछे भी गए और आगे इसके पूछे जाने की काफी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसी के साथ ये 15 MCQ का सीरीज यहीं पर खत्म हुआ। आपको एक बार पुनः आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में कुछ लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट्स का हमें बेहद इंतजार रहता है, और जो आंसर हम आपसे मांगते हैं उसे प्लीज कमेंट्स में लिखा कीजिए। ठीक है, जो अभी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।